92 हेक्टेयर जंगल एक ही दिन में काटा, जो वहां से और एक आदमी की जान वहां पे ली। पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, इंटरनेशनल स्तर पे हमारी क्या छवि जाएगी। जो सरकार पहले वाली सरकार काम करती थी वही ये सरकार भी अपना काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश को पूंजीवाद चला रहा है। हम हसदेव के जंगल बचे, उसके लिए एक प्रस्ताव यहाँ पे इलाहाबाद में करेंगे। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। सभी का संविधान। आज हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो हसदेव के जंगल है। ये वे सब आदिवासी हैं जो आज यहाँ पे प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो मेला लगा हुआ है उसमें आए हुए हैं। ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं जो 5-5 घंटे पैदल यात्रा करके और सड़क से फिर ये गाड़ी में बैठे और ट्रेन से यहाँ पे आए। ये पूरा जो दस्तावेज है ये उन्हें दिखाए कि जो हसदेव के जंगल जो कटेंगे, जो हसदेव नदी है, जैसे ही जंगल कटेंगे कोल माइन वहाँ पे चालू होगी तो उससे करीब 150 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, जो नदी है वो नदी खत्म होगी, नदियों के स्रोत खत्म होंगे और 150 किलोमीटर की भूमि जो सिंचित जमीन है, जो सिंचित होते हैं उस नदियों से, वो पूरी खत्म होगी। पर्यावरण को कितना नुकसान होगा वो वहाँ पर जाके देखने से ही पता चलता है, क्योंकि ये 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ एक किस्म का जंगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी वो है कि इसका पूरा सर्वे करा जाए, लेकिन सरकारें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार उन जंगलों को काट के कोल माइन वहाँ पे चलाना चाहती है। उससे पूरे आदिवासी पूरे क्षेत्र है ये बर्बाद होंगे। और जिस दिन वहाँ पे उन्होंने करीब 70 एकड़ कितना काटा उन्होंने हेक्टेयर, 92 हेक्टेयर जंगल एक ही दिन में काटा। जो वहां से हाथियां थे वे हाथी वहां से निकले और उन्हें 10 घर उसी दिन तोड़ फोड़ कर ही उनको तोड़ा, 10 घरों को नष्ट करा हाथियों ने और एक आदमी की जान वहां पे ली। तो जंगल से हाथी और जो जानवर वहां से निकल कर जाएंगे तो द्वंद्व युद्ध वहां पे मानव और हाथियों का होगा, ये निश्चित है। पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, इंटरनेशनल स्तर पे हमारी क्या छवि जाएगी, तो ये सब देखने वाली चीज है। ये सारे लोग वहां से ही है, आदिवासी क्षेत्र से है, ये मूवमेंट को उसको चलाते हैं। ये रोकने की कोशिश करते हैं तो पुलिस इनको घरों पर जाके कैद करती है, इनके साथ मारपीट करती है, इनके ऊपर पर्चे दर्ज करती है। जो सरकार पहले वाली सरकार काम करती थी वही ये सरकार भी अपना काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश को पूंजीवाद चला रहा है, पूंजीवाद देश पे हावी है। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी उसके लिए संघर्ष ज्यादा तेज करना पड़ेगा। हम हसदेव के जंगल बचे, उसके लिए एक प्रस्ताव यहाँ पे इलाहाबाद में करेंगे कि उस संघर्ष में हम साथ में रहेंगे और उन जंगलों में भी हम जाएंगे, इन सब के बीच में हम जाएंगे, उनके गाँव में जाएंगे जहाँ से जो जंगल है हमको बहुत से चीजें जंगलों से मिलती है। जो अमचूर है, जो खटाई है, जो आम है वो हमको वहाँ से मिलता है, इमली हमको वहाँ से मिलती है, तेंदुआ पत्ता हमको वहाँ से मिलता है और भी महुआ वो वहाँ से मिलता है और भी बहुत जड़ी बूटी उन जंगलों से हमको मिलती है। ये आदिवासी जंगलों से बाहर कैसे रहेंगे ये आने वाला भविष्य बताएगा। हम इन आदिवासियों के साथ में हैं, जो भी इनका संघर्ष होगा, जो लड़ाइयाँ होगी, हम उस संघर्ष में इनके साथ में रहेंगे। अगर ये आंदोलन करते हैं तो इनको माओवादी कहते हैं, आंदोलन नहीं करेंगे तो इनके घर जमीन जायदाद इनकी सब जाएगी। तो एक संघर्ष इन आदिवासी, हसदेव और छत्तीसगढ़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।